हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम हाइजीन कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे इस हाइजीन कंडीशन के अंदर कुछ यूजेस के रूप में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ वैक्सीन यूज़ करके, और कुछ डिजीज़ के बारे में इम्यूनाइजेशन, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ ड्रग्स। इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप उन डिजीज़ से भी कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और कुछ तो ऐसे डिजीज़ हैं, सम डिजीज़ विच वी आर कंप्लीटली इरेडिकेट, आपने कंप्लीटली उसको इरेडिकेट कर दिया, लाइक एज ए स्मॉल पोक्स। और कुछ वैक्सीन से यूज़ जो कंट्रोल कर सकते हैं आप किसके द्वारा यूज़ करके, उस वैक्सीन्स का यूज़ करके, लाइक एज ए पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस। इन सब चीज़ों को आप क्विकली रिस्पॉन्स देके इन वैक्सीन से इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, इन डिजीज़ को आप रोक सकते हैं। अब हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी का वर्ड का मतलब वैसे एक यूज़ देखे जाए तो इसके अंदर आप सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में आप क्या लिखोगे? इम्यूनिटी के अंदर एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी है? एबिलिटी टू द होस्ट टू फाइट करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहेंगे? हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी का वैसे एक वर्ड में यूज़ करें तो आप इसको टू एग्जैम्प्ट बोल सकते हो। टू एग्जैम्प्ट वर्ड का मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। तो डिजीज़ कोजिंग जो आपके एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसको आप कोजिंग, जो एबिलिटी होती है आपकी, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। अब ये इम्यूनिटी आपकी बुक के अंदर दो टाइप की दे रखी है। दो टाइप की होती है, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर एक तो नॉन स्पेसिफिक होती है। सबसे पहली बात क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक। और ये क्या होती है? स्पेसिफिक। ये क्या होता है? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है किसी भी स्पेशल एंटीजन के खिलाफ जो अपना रिस्पॉन्स शो करे। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो किसी स्पेसिफिक के खिलाफ ही अपना रोल शो करती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो नॉन स्पेसिफिक होती है, क्यों ये नॉन स्पेसिफिक क्यों होती है? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एट द टाइम टू बर्थ के टाइम से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है ये वी एक्वायर आफ्टर बर्थ। आज हम बात करते हैं किसके अंदर? इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर एक तो नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? दे हैव ए 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? 4 टाइप्स के बैरियर्स। 4 टाइप्स के इसके अंदर क्या है बेटा? 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। वो बैरियर कौन कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहला फिजिकल बैरियर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमारे फिजिकल बैरियर में आती है स्किन। कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसको स्किन से गुजरना होता है। फिर इसके बाद आता है म्यूकस। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितने भी म्यूकस होते हैं, अगर मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे यहाँ पर कोई भी एंटीजन आ गया तो म्यूकस इसके बाहर क्या कर लेता है? कवरिंग कर लेता है और किसी सीलिया के थ्रू उसको बॉडी से क्या कर देता है? इरिगेट कर देता है। फिर इसके बाद आता है सेकंड, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? ये किसी रिएक्शंस के थ्रू आपकी बॉडी से किसी पैथोजन को बाहर निकालते हैं, लाइक एज ए एसिड, एक HCl होता है इन आवर स्टमक के अंदर। दूसरा स्लाइवा इन माउथ। और तीसरा है टीयर्स फ्रॉम आइज़। हमारी आइज़ से जो भी टीयर्स निकलते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजीम एंजाइम होता है, वो लाइसोजीम एंजाइम
किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिकली रिएक्शन शो करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस पैथोजन को किसी रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाता है। सी, इसके अंदर आता है सेलुलर बैरियर। कुछ हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो सेलुलर बैरियर का काम करेंगे, दैट इज सम सेल। बहुत सारी सेल्स अटैक करती है उस पैथोजन के ऊपर जो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है, उस पैथोजन के ऊपर, लाइक एज ए WBC सेल्स हैं कुछ, PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स के अंदर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के अंदर आती है। न्यूट्रोफिल्स, इसके अंदर आप याद करो तो न्यूट्रोफिल्स एबेंडेंट मात्रा में पाई जाती हैं वो। और मोनोसाइट्स होती हैं कुछ, कुछ क्या होती हैं, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, कुछ क्या होती हैं, नेचुरल किलर, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स नेचुरल किलर के रूप में आती है। अब मैक्रोफेजेस सेल्स जो होती हैं इसके अंदर, कुछ मैक्रोफेजेस, ये सारी सेल्स मैक्रोफेजेस, ये सारी सेल्स क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करेंगी। किसका काम करती है बेटा, फेगोसाइटोसिस। ये वर्ड क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करती हैं डायरेक्टली। फिर लास्ट टाइप का बैरियर जो आता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर, इस बैरियर के अंदर क्या होता है, मान लो किसी सेल्स के अंदर किसी वायरस ने इफेक्ट कर दिया है, तो वो वायरस इफेक्टेड सेल्स एक प्रोटीन्स रिलीज करती है अपने आसपास। जो आसपास की जो सेल्स होती हैं उसको क्या करती है, वो प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स थी उससे जो प्रोटीन निकला, वो प्रोटीन आसपास की किसी सेल्स को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट करता है, उस कर देता है, उनको इफेक्ट नहीं होने देता। तो दैट प्रोटीन नेम इज कॉल्ड IF, इंटरफेरन प्रोटीन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स है जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बताते हैं। हमने क्या पढ़ा है, इम्यूनिटी के अंदर, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, फिर इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर नॉन स्पेसिफिक होती है क्योंकि ये बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता किस पैथोजन के खिलाफ हमें लड़ना है। 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला फिजिकल, जिसके अंदर स्किन और म्यूकस आती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, और इसके अंदर टीयर्स इन आइज। फिर सेलुलर बैरियर्स के अंदर बहुत सारी सेल्स फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे, डायरेक्टली उसको किल करती हैं। साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर क्या आती है, इंटरफेरोन एक प्रोटीन्स होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है, जो हमारे आसपास की सेल्स होती हैं जो नॉन इन्फेक्टेड हैं उनको बचाता है। नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक इस इम्यूनिटी को आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करना, ठीक है।